एवरीवन, आज हम मिले पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे परिवार को जो अपने घराने समेत परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो दिन रात परमेश्वर के वचन बांटने में और परमेश्वर की महिमा करने में अपने समय को व्यतीत करता है और अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ है। आइए मैं आपको मिलाना चाहती हूँ उस परिवार से। जिंदा खुदा है हमारा। क्या ही धन्य है वह परिवार जो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने घराने समेत उसकी महिमा और स्तुति के लिए खड़ा है। यहोशू उसकी 24:15 में बाइबल कहती है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हम मिले एक ऐसे ही परिवार से जो हमेशा परमेश्वर की सेवा करने के लिए रूह और सच्चाई से तैयार रहता है। परमेश्वर ने इस परिवार को अपनी आशीषों और खुशियों से भरपूर किया, जो कि अपना अधिकतर समय प्रार्थना करने और प्रभु की महिमा करने में व्यतीत करते हैं। अब मैं आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ पास्टर कश्मीर पॉल जी से, जिन्होंने अपने समय को परमेश्वर के साथ प्रार्थना में 24-24 घंटे अपने समय को व्यतीत किया। आइए हम सुनते हैं उनकी जुबानें कि किस तरह से उन्होंने अपने समय को परमेश्वर के साथ व्यतीत किया और अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ बनाया। पहले साडे पिता जी बहुत प्रार्थना करते सी ते सानू भी डमदे प्रार्थना करने वास्ते। इस तरह फिर प्रभु दे नाल साडा भी प्यार पै गया। जो प्रभु दीयां आशीषां वेखियां, बरकतां वेखियां, जो खुदा दा वचन पढ़िया ते खुदा दे वचन विचों पढ़न दे नाल जो खुदा दे जो वचन पढ़दे हां, जिहड़े खुदा दे दास जिहड़े प्रार्थना करदे सन, पलूस की प्रार्थना रोजे रख के प्रार्थना ना की। होर जिहड़े रसूल सन वो प्रार्थना करते, नहमिया ओदी प्रार्थना वेख्या, दानियल की प्रार्थना वेख्या। जदों खुदा दे वचन मैं पढ़दा हाँ, जदों प्रार्थना दे उत्थे बहुत परमेश्वर ने उन्होंने अद्भुत काम किए। इस तरह फिर मेरे अंदर भी एक परमेश्वर वास्ते तड़पण, दाऊद की प्रार्थना जो असीं वेखने हाँ, दाऊद किस तरह प्रार्थना करता सी ते उहदे अंदर किन्नी भुख प्यास सी ते वो अपना जी खुदा वाल चुकदा सी। ते इस तरह जे ही अपना जी खुदा वाल चुकांगे ते खुदा भी साडे वेले अपना जी चुकेगा, सानू साडे नाल वो प्यार करूगा, सानू अपनियां बरकतां देगा। ये बरकतां जदों असी मेरा पिता जी प्रार्थना करते सी, मैं प्रार्थना करनी शुरू की, मेरा ब्रदर साडा परिवार प्रार्थना करे, परमेश्वर ने सानू उत्थे नहीं रहता, परमेश्वर ने सानू बहुत सारियां आशीषां दित्तियां। जब ये प्रार्थना करते थे, इन निशानों को देखिए, बिल्कुल काले हैं, ये किसी जख्मों के निशान नहीं है, कोई बीमारी के निशान नहीं है। जब आप इन पैर मेरे साफ, हाँ, वो जो ये जो निशान देख रहे हैं, ये प्रार्थना 24-24 घंटे लगातार इन्होंने घुटन पर प्रार्थना की है। और जब हमने इनसे बात की कि हम आपको ये हम ये दिखाना चाहते हैं, तो इन्होंने हमें मना किया, दिखाए मैं दुनिया को नहीं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन हमने ये बेहतर जाना कि इनकी गवाही को पूरी दुनिया में हमें पहुँचाना है, ताकि और भी लोग जो प्रार्थना में कमज़ोर हैं वे प्रार्थना में हिम्मत प्राप्त करें, ताकत प्रार्थना करें। आपने सुना कि किस प्रकार से पास्टर कश्मीर पॉल जी ने अपने समय को परमेश्वर के साथ प्रार्थना में व्यतीत किया। और अब मैं आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ उन्हीं के बेटे पास्टर सोनू पॉल जी को, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया और किस तरह से वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैं कभी भी खुदावन के महिमा के गीत गाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं खुदावन से बेशक मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मेरा जो मोहब्बत थी वो दुनियादारी से थी। मैं कभी भी खुदावंत के पीछे चलना पसंद नहीं करता था। लेकिन एक ऐसा समय मेरे जीवन में आया कि जब मैंने स्वर्ग और नरक की सच्चाई को जाना, और उस दिन से लेके मेरा जो जीवन था, मैंने जो पुरानी बातें जो थी, जो सेकुलर म्यूज़िक था, उसको मैंने छोड़ दिया। और मैंने एक ही निर्णय लिया कि मैं आज से खुदावंत की महिमा के भजन गाऊंगा, उसकी वर्शिप करूंगा। सेकुलर गीत गाते थे, सेकुलर म्यूज़िक बजाते थे, और उसमें बहुत आनंद आता था उस समय, क्योंकि जो पाप की दुनिया है उसमें जब इंसान पाप में होता है तो उसको बहुत मज़ा आता है उसमें। लेकिन उस समय जब हम पाप में होते, गुनाह में होते हैं, उस समय हमें खुदावंत की बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जैसे ही हम खुदावंत की बातें अच्छे से सुनते हैं, उन पे गौर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि असली जीवन जो है वो मसीह में है। तो मैंने मतलब जैसे ही 2006 में मैंने सेकुलर म्यूज़िक को छोड़ा, और उस समय से लेके आज
के समय तक आज तक खुदावंद ने फजल किया कि मैं आज तक खुदावंद की महिमा कर रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वो क्या था। आज मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं उस समय क्या करता रहा। वो बहुत गुनाह की जो ज़िंदगी थी, मुझे उस समय मज़ा आता था, लेकिन आज मुझे शर्म आती है कि मैं कितना समय मैंने गुनाह में बिताया। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, फ़ज़ल है कि खुदावंद ने मुझे अपनी राहों पे चलने का फ़ज़ल दिया। तो जब आप अब प्रभु के गीतों को गाते हैं तो बीच बीच में कभी कभी आपका मन ऐसा भी करता है कि मैं दुनिया के गीतों को गाऊं, दोबारा से उस स्टेज पर रहा हूँ, ऐसा कुछ आपका मन करता है? मैं एक वचन पे बहुत ध्यान करता हूँ, उस पर गौर करता हूँ। जब हम साम 34 पढ़ते हैं, उसकी शायद 8 वर्स है, हाँ जी, उसकी 8 वर्स में लिखा है टेस्ट एंड सी, चख कर देखो यहोवा खुदावंद जो है वो भला है ना। और पंजाबी में लिखा है चखना, और हिंदी में लिखा है उसको परखना। लेकिन चखना जो है वो बहुत अच्छा लफ्ज़ है। मैं समझता हूँ कि जब खुदावंद को हम चख लेते हैं तो कोई ऐसा बाद में टेस्ट ही नहीं है कि जो उस टेस्ट के ऊपर मतलब और ज़्यादा हमें मज़ा दे सके। खुदावंद का टेस्ट ही ऐसा है कि जिस बंदे ने असल में उस टेस्ट को चखा है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता, उसको कोई भी और टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। मुझे जो बहुत अच्छा सॉन्ग लगता है क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे। खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। मतलब मसीह में आई हूँ, मुझे मसीह के नाम का भी नहीं पता था कि कोई मसीह भी इस दुनिया में है, क्योंकि मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ। और अपनी शादी के 1 साल पहले इन्होंने ही मुझे बताया था मसीह के बारे में। मुझे जय मसीह का भी नहीं पता था, और हालेलुया लफ्ज़ भी मैंने पहली बार ज़िंदगी में सुना था। और मुझे नहीं पता चलता था ये कैसे विश करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं और जय मसीह बोलते हैं। और मैं सोचती रहती, जय ही मुझे समझ में आता था, आगे क्या बोल जाते, क्योंकि मसीह कभी मैंने सुना ही नहीं था कि कोई मसीह भी है इस दुनिया में। और इन्होंने मुझे मसीह की बारे में सच्चाई को बताया, और जब इन्होंने बताया वो जो बातें मसीह के बारे में बोलते थे वो मेरे दिल में मतलब जैसे उतर जाती थी, ऐसे मेरे को फील होता था। और मेरे दिल से मतलब गहराइयों से मैं उस चीज़ को फील करती थी कि प्रभु कोई है, और मैं उसको अपने अंदर जब लेती हूँ तो मुझे फील होता है कि कोई मुझे छू रहा है, कोई मुझे टच कर रहा है। तो इस तरह मैं विश्वास में आए, और फिर हम लोगों की शादी हो गई। फिर मैंने यही चाहा कि मैं शादी भी मसीह में करूँगी, क्योंकि अगर और कहीं हो गई शादी तो फिर मैं मसीह से मतलब कट ऑफ हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं हम दोनों का, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से ही ये रिश्ता था कि परमेश्वर मुझे
पहले से ही चुना हुआ था कि मैं उनकी सेवकाई में आगे बढ़ूंगी। अब ये पैदा होने वाले ही थे तब भी से मैं प्रार्थना करना शुरू कर देती थी कि प्रभु मुझे बच्चे आप में ही चाहिए, कि आप में बढ़े और जो भी टैलेंट वो आपकी तरफ से हो। और इनको मुझे सिखाना नहीं पड़ा, इनको बताना नहीं पड़ा कुछ भी ऐसे कि अलग से मैं इसको समझाऊं कि ऐसे होता है ऐसे होता है। हर एक टैलेंट परमेश्वर समझे कि गॉड गिफ्ट है इनके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इनको भरा हुआ है, इनके खून में है। क्योंकि परमेश्वर जो है उनको जन्म से ही अपने लिए कामों में इस्तेमाल करना चाहता था, और मेरे बच्चों की वजह से परमेश्वर का नाम और हमारा नाम ऊंचा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।